हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे यूपी जो एनएचएम का जो फ्रेंड्स सीएचओ का 5000 प्लस पोस्ट है, क्या अपडेट है? बहुत सारे छात्रों को जो है रिजेक्ट किया जा रहा है डीबी में, रिजेक्ट भी हुए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि 24 तारीख लास्ट डेट था। इस पर हम लोग बात करेंगे और जो वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ किया जाएगा और कितनी वेटिंग लिस्ट में छात्र को रखा जाएगा, क्या जो कैंडिडेट जो रिजेक्ट हो रहे हैं क्या वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और दूसरे रिजेक्शन जो दोस्तों लिस्ट होता है वो कब तक आएगी। और फ्रेंड ट्रेनिंग जो है कब से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी? देखिए बहुत सारे से सेंटरों पे स्टार्ट हो गया है ट्रेनिंग। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो है हमारी ट्रेनिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी, जो कि उनको जिला अलॉटमेंट भी मिल चुका है। और देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे मेन पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा किन छात्रों को रिजेक्ट किया जा रहा है। सबसे पॉइंट यहाँ पे बात करें दो कैंडिडेट को। दो कैंडिडेट कौन 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 से हैं? तो वो ओबीसी के कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। सर्टिफिकेट के लेके ये दो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजेक्ट यही दो कैंडिडेट हो रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे किन किन कारण की वजह से। देखिए और पिता पक्ष पति पक्ष का जो कि यहाँ पे देखा जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट के लेके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि घबराए हुए हैं कि सर जो है हम किस कास्ट सर्टिफिकेट किस किस दिन से पहले का होना चाहिए, किस दिन के बाद का होना चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिजेक्शन लिस्ट कब तक आएगी इस पर भी हम लोग बात करेंगे, और आपके ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। लेकिन वेटिंग लिस्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लेके। देखिए तो 1 अप्रैल के पहले का होना चाहिए था, जो इनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था, जो कि 1 अप्रैल के पहले का होना चाहिए था। 2022 के पहले का होना चाहिए और फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं सर जो है, अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल से 2022 के पहले का होना चाहिए था। और दोस्तों हाँ 9 अगस्त दोस्तों फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए था, मतलब उसके बाद में मत मत बनवाइएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूजन में थे कि सर ऐसा था कि जो हम बताएं फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन में दिया था, हम ये नहीं करें। अब एससी कैंडिडेट के कमेंट करेंगे सर एससी एसटी का लाइफ टाइम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे बात करेंगे, अगर मान के चलिए किसी कारणवश ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है रिजेक्ट हो जाता है, अगर उनके अच्छे खासे मार्क्स हैं तो उनको जो है जनरल से फाइट करना पड़ेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और रह जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे सर जो है पिता पक्ष का लगेगा या पति पक्ष का लगेगा जो कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो है पिता पक्ष का लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जल्दी ये रिसेंटली अभी जल्दी अपडेट आया है कि मतलब पिता पक्ष का जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। क्योंकि क्योंकि देखिए जो है पति पक्ष का, अब बहुत सारे ऐसे होते हैं दूसरे कास्ट में शादी कर लेते हैं, या बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शादी तो हो गई है लेकिन जो है पिता पक्ष का मान रहता है कि आप कास्ट कौन से हैं, जो पिता पक्ष के ही डिसाइड करेंगे, पति पक्ष के नहीं। देखिए अब इसके लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में थे, तो यहाँ पे सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए कि जो कि आपके जो है पिता पक्ष का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था, जो भी नोटिफिकेशन में दिया था। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यहाँ पे ये रह जाता है कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से कास्ट सर्टिफिकेट है जो दोस्तों 1 अप्रैल 2022 के पहले का होना चाहिए था और फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए था, 1 अप्रैल 2022 के पहले का होना चाहिए था। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, नोट में रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। अब रिजेक्टेड लिस्ट कब तक आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं। तो देखिए जो रिजेक्टेड लिस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि रिजेक्टेड लिस्ट कब तक आएगी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं रिजेक्टेड लिस्ट के बारे में, तो जो कि 15 दिन के पहले रिजेक्टेड लिस्ट आ जाएगी, जब वहाँ पे फॉर्म फिलअप हो जाएगा, जब वहाँ पे जो है आपके वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वहाँ पे जो है आपकी रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी। 15 दिन के पहले ही आने के चांसेस है, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन में दिया था कि 15 दिन के पहले आपके जो है यहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा, किन किन कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम एक दो स्टूडेंट्स का नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजेक्ट होंगे इस कारण की वजह से। क्या क्या कारण हैं, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कब से जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। देखिए ट्रेनिंग जो है कुछ ऐसे सेंटरों पे जो स्टार्ट हो गई हैं और 1 वीक के अंदर सभी का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सभी का अलग अलग है रूल, अलग अलग जो संस्था है अलग अलग है फ्रेंड, जो विद्यालय हैं जो भी हैं संस्था। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 वीक के अंदर सभी के ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट का ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 4 महीने का ट्रेनिंग है। अभी हम सुबह में वीडियो अपलोड किए थे, उसमें हम सारे डिटेल्स में बताए थे, और 1 से 2 पेपर भी होंगे और आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात कर ले सबसे मेन पॉइंट की वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ क्या जाएगी, तो यहाँ पे देखिए वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं। वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ क्या जाएगी, तो देखिए कट ऑफ के बारे में फाइनल जो है कट ऑफ अभी तक जारी नहीं हुआ है ऑफिशियल,
जो भी है ऑफिशियल अभी तक जारी नहीं हुआ है। जो भी हम बताएं फ्रेंड्स आपके कमेंट के थ्रू ही हम आपको कट ऑफ बताए हैं। जो भी अभी तक बताएं फ्रेंड्स, कमेंट जो भी आते हैं हम बता देते हैं कि इतना कट ऑफ गया है। तो अगर बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट में 1000 से ऊपर कैंडिडेट को प्लस कैंडिडेट को जो है वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। रिजेक्ट तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, इस बात को ध्यान रखिए। अगर उनका अच्छा खासा नंबर है तो वो लोग जनरल में फाइट करेंगे। हम आपको कह रहे हैं फ्रेंड, जनरल कैटेगरी से वो लोग फाइट करेंगे, जनरल कैटेगरी से जनरल में उनसे फाइट कराया जाएगा। अगर नहीं नंबर है तो उनको वहीं पे छांट दिया जाएगा। तो हो सकता है उनको जो है वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ किया जाएगा तो कम ही जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो कि अब वेटिंग लिस्ट कितनी बार आएगा, तो वेटिंग लिस्ट 2 से 3 बार आ सकता है वेटिंग, क्योंकि आप पोस्ट देख सकते हैं 5000 प्लस पोस्ट है। और जो कि ये भी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो है जब पिछली बार 2800 पोस्ट थी तो उसमें 2 से 3 बार वेटिंग लिस्ट आया था। तो आएगा क्यों नहीं फ्रेंड्स, जब रिजेक्ट होंगे कैंडिडेट तो वहाँ पे सीटें नहीं खाली रह जाएंगी, तो और भी कैंडिडेट को वहाँ पे मौका मिलेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे अंदर होंगे, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब बातें हो गई। और देखिए बहुत सारे जो छात्र रिजेक्ट हो रहे हैं हम आपको बता चुके हैं किन किन कारणों से रिजेक्ट हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, तो आप लोग देखिए। और जो है आपका जो है पिता पक्ष का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पिता पक्ष का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था, पति पक्ष का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही आपको डिसाइड करेंगे आप किस कास्ट के हैं, पिता पक्ष के। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारी बातें हो गई हैं। अब ट्रेनिंग सेंटर की बात कर लेते हैं। जो ट्रेनिंग सेंटर आपके ऊपर नहीं है फ्रेंड्स, वो जो है कुछ ऐसे जगहों पे जो स्टार्ट हो गई हैं। सुबह में कमेंट करे थे सर स्टूडेंट्स कि सर जो है हमारा जो है ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट हो गया और हमको 4 महीने बाद पेपर देने के लिए मौका मिलेगा, 4 महीने बाद। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर बॉन्ड भराया जा रहा है 2.5 लाख का, 2.5 लाख का बॉन्ड भी भराया जा रहा है वहाँ पे। जो अगर आप किसी कारणवश अगर छोड़ते हैं तो उनको 2.5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। बॉन्ड भी भराया जा रहा है। आप जब भी फॉर्म बॉन्ड भरिएगा तो आप सोच समझ के भरिएगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत पूछ जाँच कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको भरिएगा बॉन्ड, क्योंकि 2.5 लाख का है फ्रेंड्स जुर्माना। अगर आप पेपर देते हैं, 2 पेपर देते हैं, एक पेपर में अगर फेल हो जाते हैं तो बाय द वे 2-3 महीने बाद फिर से आपको पेपर देने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन जहाँ तक आप लोग 100% प्रयास करिएगा कि आप जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पेपर निकाल लें। दूसरे अटैम्प्ट में अगर नहीं निकाल पाते हैं, तीसरे अटैम्प्ट में अगर निकालते हैं, दूसरे अटैम्प्ट में नहीं निकाल पाते तो आपके ऊपर बॉन्ड का सर्टिफिकेट लग जाएगा कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जो भी नोटिफिकेशन में था फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ जाके जहाँ भी बॉन्ड फॉर्म भराइएगा वहाँ पे पूछ लीजिएगा ये क्या रूल है, उसके बाद ही आप लोग भरें। क्योंकि देखिए नए नए रूल्स आ रहे हैं, नए नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, नए नए चीज़ आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ को कंफर्म में बताना। तो आप लोग जब भी बॉन्ड भरिएगा तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे बात हो गई वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो फ्रेंड्स फाइनल कट ऑफ से कम ही जाएगी, इस बात को ध्यान रखिए। फाइनल कट ऑफ किया गया हम पहले भी आपको बहुत बार बता चुके हैं। और तो रजिस्ट्रेशन लिस्ट जो है 15 दिन के पहले ही आ जाएगा, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ट्रेनिंग सेंटर पे बात हो गई। और कुछ बहुत सारे छात्र किन के कारण से रिजेक्ट हो रहे हैं इस पर भी हम बात कर चुके हैं, जो किस कारण से रिजेक्ट हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और फ्रेंड्स ओबीसी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात होंगे। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल भी सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट जरूर करिएगा, आपके जो भी डाउट्स रह जाते हैं। थैंक दोस्तों, खुश रहा करिए। आज के लिए इतना ही।